आप लोगों ने सुना होगा कि 5 अगस्त को गंगोत्री मार्ग पर एक बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया जिसने धराली नाम के गांव में काफी तबाही मचाई। मेरा नाम है रवि चोपड़ा। कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना 900 किलोमीटर लंबी सड़क के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी और उसमें मुझे अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस इलाके में हमारी कमेटी ने अध्ययन किया और वहां पर बाढ़ जैसी परिस्थिति के होने की संभावना का भी अध्ययन किया। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मीडिया डिक्शनरी के कहने पर समझाने की कोशिश करूंगा कि 5 अगस्त को यहां किस प्रकार की आपदा आई, क्यों आई, कैसे आई। आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा कि ये वो बाढ़ है, ये यहां पर आती है। धराली गांव यहां पर बसा हुआ है और आप देखोगे कि ये सड़क जा रही है गंगोत्री की ओर। उसके अगल बगल कई बहुमंजिला होटल बने हुए हैं और कुछ होम स्टेज हैं। लगभग ये सारे जो नदी के किनारे बसे हुए होटल और होम स्टेज थे, ये तबाह हो गए और कोई भी बिल्डिंग यहां पे बची नहीं। अब शुरू से कुछ लोगों का कहना था कि यहां पर पहाड़ के ऊपर बादल फटा है और इसलिए बाढ़ आई है। हमारी सोच और समझ अलग है इससे। आप देखेंगे कि गांव के पीछे जो ढाल है पहाड़ की, वो काफी तिरछी है और उस पर एक घना जंगल है देवदार पेड़ों का। यदि करीब में जाएंगे हम तो हम ये भी देखेंगे कि इन पेड़ों के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर पड़े हुए हैं, जो पहले कभी यहां पर समय समय पर इस तरह के एवलांच होता है और बड़े बड़े पत्थर आते हैं। पहाड़ की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर तक जाती है और ये गांव जो है ये करीब 2500 मीटर पर बसा हुआ है। अब हमारा ये मानना है कि पहाड़ के ऊपर कुछ ग्लेशियर हैं और आज मौसम परिवर्तन के समय क्योंकि तापमान वहां पे बढ़ जाता है, तो इसलिए ग्लेशियर के ऊपर जो ताजी बर्फ की सतह है वो पिघलने लगती है। उसके नीचे पुरानी बर्फ पड़ी है, जमी हुई है और उसके नीचे काफी बड़े बड़े पत्थर वगैरह जो ग्लेशियर प्राचीन समय में पीछे की ओर हटे हैं, वो अपने साथ लेकर गए हैं। जब अतिवृष्टि होती है इस इलाके में तो ये संभावना बन जाती है कि वो जो ग्लेशियर है ऊपर, उसकी जो ताजी बर्फ है, जो जमी हुई बर्फ है और जो हजारों करोड़ों टन मलबा पड़ा है वहां पर, बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर, मिट्टी, वो सब नीचे खिसकने लगता है और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एवलांच। तो इस बाढ़ की बनावट को देखते हुए और इसके साथ जो मलबा आया है उसकी मात्रा को देखते हुए हमारा ये अनुमान है कि ये एक एवलांच आया है उस ग्लेशियर से, जिसे हम हैंगिंग ग्लेशियर भी कहते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी कमेटी ने इसका अनुमान पहले लगा लिया था जब हम इस इलाके में 2019 में भ्रमण करने गए थे। हाल में कुछ और वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की कि ऐसे एवलांच आने की संभावना है और अभी मैं देख रहा था कि कल परसों
बेंगलोर में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वहां के जो दिवेचा सेंटर के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इसकी आशंका प्रकट की है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी अब मानने को तैयार है कि ये शायद एवलांच आया है। लेकिन इस तरह के एवलांच आते रहेंगे और ये जो जंगल है इसको सुरक्षित करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसके पेड़ जो हैं उनमें क्षमता है कि वो बड़े बड़े जो चट्टानें आती हैं जो तबाही मचाती हैं उनको रोक ले। किंतु आज जो वहां पे सड़क को चौड़ी करने का एक प्रयास चल रहा है, अभी तक जो डिजाइन है वो ये है कि इस सड़क को और चौड़ा किया जाए और उसके लिए करीब 6000 पेड़ों को काटने का की छपान हो गई है। मेरी समझ से ये बहुत बड़ी भूल होगी।